आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बच्चों से की परीक्षा पे चर्चा। 10वीं 12वीं के छात्रों को दिया मार्गदर्शन। पीएम ने बच्चों को तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। हाईटेक बस स्टैंड की 7 दुकानें सील, नगर निगम का सख्त कदम, बकाया पर कार्रवाई। राजनांदगांव में एचएसआरपी की अनदेखी जारी। सरकारी वाहन भी बिना एचएसआरपी के दौड़ रहे, पुराने नंबर प्लेट के बावजूद कार्रवाई नहीं। धान विक्रय की अंतिम तारीख आज। सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखा, किसानों को मिली राहत। बारह लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी 30 घंटे की पुलिस जांच में फंसा। मेडिसिन कंपनी निवेश के नाम पर ठगी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव रेंज पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव के मार्गदर्शन में जिला केसीजी पुलिस ने ठगी के एक बड़े मामले में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि थाना छुईखदान पुलिस ने लगातार 30 घंटे की जांच और घेराबंदी के बाद मेडिसिन कंपनी में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी सुखविंदर सिंह कडियाला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर कम समय में पैसा दोगुना करने और दवाइयों की सेलिंग पर 30% कमीशन का लालच देकर प्रार्थी रेखचंद जंघेल से कुल 12,50,000 रुपए की ठगी की। यह वारदात वर्ष 2021 से 2022 के बीच हुई थी। ठगी के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार अपना नाम और पता बदलता रहा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 9वें संस्करण का था और जिसमें बच्चों, माता पिता और शिक्षकों की भागीदारी रही। इसी कड़ी में राजनांदगांव के पीएम श्री आत्मानंद स्कूल में भी इसका प्रसारण किया गया, जहां महापौर की उपस्थिति रही। इस दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बच्चों से सीधे संवाद कर उनके सवालों और समस्याओं का समाधान किया। साथ ही बच्चों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए और परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से छात्रों को तनाव मुक्त रहने, समय का सदुपयोग करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 4 करोड़ से अधिक बच्चे, माता पिता और शिक्षक जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल भर की मेहनत के बाद परीक्षा में समय का सही उपयोग करना और ध्यान केंद्रित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे बेहतर परिणाम लाना संभव है। तो मैंने सबसे पहले तो उन्होंने हमको बताया कि एग्ज़ाम्स में हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इससे पहले भी ये तो उनका 9th एडिशन था परीक्षा पे चर्चा का। इससे पहले जब मैं 10th में थी तब भी मैंने ऐसा अटेंड किया था, जो सर बताते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और एग्ज़ाम हमारे लिए सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ही होता है। तो मैंने सर से ये क्वेश्चन किया था कि कभी कभी हम एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सर ने ये कहा था कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में कभी कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, कि हमेशा हम रिवीजन करें ये ज़रूरी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप अपने क्लास से कोई भी ऐसे 5 वीक बच्चों को उठाइए और सबको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सीधे बच्चों से संवाद किया। आपको बताना चाहूँगा कि इस 9वें संस्करण में लगभग 4 करोड़ 50 लाख के आसपास बच्चों ने अपना पंजीयन करवाया था और उसमें हमारे स्कूल को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे स्कूल की नम्रता रजक और पूनम साहू, ये दोनों बच्चियों ने सीधे मोदी जी से संवाद किया है। ये पीएम श्री राजा सर्वेश्वरदास स्कूल के लिए बड़े सौभाग्य की भी बात है। आज पीएम श्री स्कूल में
देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मोदी के परीक्षा पे चर्चा विषय पर यहाँ पर भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष गोलू सूर्यवंशी जी, पार्षद श्रीमती वर्षा शरद सिन्हा जी, प्रिंसिपल साहब और पूरे स्टाफ और बच्चे आज यहाँ उपस्थित होकर के अपने मन में जो विषय है आने वाली परीक्षा को लेकर के, उस संदर्भ में बच्चों ने जो प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपने विचार व्यक्त किए, सुझाव लिए, या उनके मन में जो शंकाएं हैं, या एक बच्चों को जो पेरेंट्स की तरह मार्गदर्शन मिलना चाहिए इस समय पर, इस समय का कैसे उपयोग करना है और बेहतर परीक्षा परिणाम लाना है, इस विषय पर 1 घंटे से भी अधिक संवाद प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने बच्चों के साथ किया। 4 करोड़ से अधिक बच्चे, पेरेंट्स और टीचर इस कार्यक्रम से जुड़े। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलर गोंदी के प्रभारी प्राचार्य सुंदर लाल चतुर्वेदी के विरुद्ध लगाए जा रहे कथित आरोपों को ग्रामवासियों ने निराधार बताया है। इस संबंध में ग्रामीण, शाला प्रबंधन और छात्र छात्राओं ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सुंदर लाल चतुर्वेदी वर्ष 2019 से विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं। उनके कार्यकाल में विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग विद्यालय को प्राप्त शासकीय अनुदान से व्यक्तिगत लाभ न मिलने के कारण प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निराधार शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रभारी प्राचार्य को उसी रूप में पदस्थ रखा जाए। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खैरागढ़, छुईखदान और गंडई के 221 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस और आवास दिवस आयोजित किए जाएंगे। 7 फरवरी 2026 को होने वाले इस विशेष आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार, आवास और संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल के मार्गदर्शन में रोजगार एवं आवास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि इस नवाचारी पहल से ग्रामीणों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता और सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा। यह संयुक्त आयोजन न केवल ग्रामीणों को रोजगार और आवास से जोड़ने में सहायक होगा, बल्कि शासन की योजनाओं को सीधे जमीन तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सुविधा और उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की प्रक्रिया को 2 दिन और बढ़ा दिया था। यह निर्णय उन किसानों के लिए राहत भरी रही जिनके पास टोकन तो था, लेकिन किसी वजह से वे अपनी धान बिक्री नहीं कर पाए थे। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि अधिकांश जगहों पर धान की खरीदी पहले ही पूरी हो चुकी थी। उन्होंने आगे बताया कि जिन किसानों ने टोकन कटवाया था और किसी कारणवश धान नहीं बेच पाए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के पास यह विषय उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए 2 दिन के लिए धान खरीदी की समय सीमा बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि किसान आज शाम 5 बजे तक अपना धान बेच सकते हैं। इसके बाद किसी भी किसान का धान खरीदा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो ये विषय आपके पास ये रखना चाहता हूँ कि ज़्यादातर खरीदी हो चुकी थी और जिस हिसाब से टोकन बटे थे, जिस हिसाब से प्लानिंग की गई थी, तो ज़्यादातर जगहों में खरीदी आज भी आप अगर खरीदी केंद्रों में जाओगे आप तो आपको दिखेगा कि खरीदी संपन्न हो चुकी है। लेकिन हमारे कुछ जगहों में जहाँ टोकन कट गया था और किन्हीं परिस्थितिवश खरीदी नहीं हो पाई थी, उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विषय पहुंचा था। तो कल ही वो अंबिकापुर गए थे, तो उनने एक बात कहा था कि हम अगर ऐसा स्थिति बनेगी तो हम ज़रूर इसमें 1-2 दिन आगे बढ़ाएंगे। और जैसे उनके पास जानकारी पूरी आई तो उनने बड़ी संवेदनशीलता से 2 दिन खरीदी का समय बढ़ाया
तो मैं पूरे किसानों की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राजनांदगांव की प्रतिष्ठित जय भवानी व्यायामशाला में 5 फरवरी को आयोजित आवश्यक बैठक में वरिष्ठ सदस्य शशांक तिवारी को सर्वसम्मति से व्यायामशाला का उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में व्यायामशाला के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चुनाव की घोषणा होते ही सदस्यों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और शशांक तिवारी को नई जिम्मेदारी मिलने पर सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक के दौरान आने वाले समय में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतियोगिताओं की तैयारी, आयोजन की रूपरेखा और खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने जैसे विषयों पर पदाधिकारियों ने अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर व्यायामशाला के संरक्षक अजय श्रीवास्तव और विवेक रंजन सोनी, अध्यक्ष अमित आजमानी, सह सचिव नीरज शुक्ला और अशोक श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद शशांक तिवारी को व्यायामशाला के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फूल मालाएं पहनाकर और बुके भेंट कर सम्मानित किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों और बड़ी संख्या में उपस्थित सदस्यों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सचिव शेख वसीम सहित कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यह जानकारी व्यायामशाला के सह सचिव अशोक श्रीवास्तव ने दी। राजनांदगांव में एचएसआरपी की अनदेखी जारी है। आपको बता दें कि एचएसआरपी एल्यूमिनियम से बनी विशेष और सुरक्षित नंबर प्लेट है, जिसे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य किया गया है। बिना एचएसआरपी के वाहन चलाने पर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि जिला कलेक्टर कार्यालय और कई सरकारी विभागों के वाहनों में आज भी पुराने नंबर प्लेट लगाए हुए हैं। राजनांदगांव में सार्वजनिक परिवहन के वाहन जैसे बस और ट्रैक्टर में भी एचएसआरपी नहीं लगाए गए हैं। इस मामले में आरटीओ विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार विभाग में कई अधिकारी छुट्टी या अन्य कारणों से अनुपस्थित है। जब हमारे संवाददाता ने परिवहन विभाग से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने चुप्पी साध गए। राजनांदगांव में एचएसआरपी को लेकर जागरूकता और अनुपालन की कमी साफ दिखाई दे रही है, जबकि कानून ने इसे अनिवार्य कर दिया है। सरकारी और सार्वजनिक वाहनों में अभी भी पुराने नंबर प्लेट लगे हैं और जिम्मेदार विभाग खामोश है। राजनांदगांव शहर के हाईटेक नए बस स्टैंड परिसर में नगर निगम द्वारा 2020-21 में आवंटित दुकानों में से 7 दुकानों को अनुबंध राशि न चुकाने के कारण सील कर दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कुछ दुकानदारों ने निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं की, जिसकी वजह से निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कुल 7 दुकानों को सील कर दिया है। इस संबंध में निगम ने अन्य दुकानदारों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने समय पर बकाया राशि जमा नहीं की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि कुछ दुकानों में व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिससे भुगतान में परेशानी हो रही है। वहीं नगर निगम ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार अनुबंध राशि न का भुगतान अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने कहा कि निगम की ओर से नियमों का पालन कराना प्राथमिकता है और भविष्य में भी सभी दुकानदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिक निगम की जो दुकानें हैं, इसका आवंटन 2021-22 के आसपास किया गया था नए बस स्टैंड का। जिन्हें आवंटित था उनके द्वारा अभी तक जो अनुबंध की शर्तें हैं उसके तहत राशि जमा नहीं की गई थी। बार बार उन्हें सूचित भी किया गया था और इसी तारतम्य में वसूली के सिलसिले में उन दुकानों को सील किया गया है। राजनांदगांव शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने मवेशी धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत निगम की टीम ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण कर खुले में घूमते और बैठे मवेशियों को पकड़ा। आज की कार्रवाई में लखोली चौक, नंदई चौक, इंदिरा नगर चौक, गंजमंडी के सामने और फरहत चौक से कुल 6 घूमंतु मवेशियों को धरपकड़ कर रेवाड़ी कांजी हाउस में रखा गया है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कई पशु मालिक अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वे सड़कों और चौक चौराहों पर बैठे रहते हैं। इससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। यह स्थिति आम नागरिकों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। निगम का कहना है कि पशु मालिकों की सजगता से ही इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर गठित टीम लगातार शहर में अभियान चला रही है। पकड़े गए मवेशियों को कांजी हाउस में रखकर पैरा
चारा, कुट्टी और गंज मंडी से बची फल सब्जियों का पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। नियम अनुसार संबंधित पशु मालिक से 570 रुपए जुर्माना लेकर मवेशियों को छोड़ा जाता है। बीमार मवेशियों को उपचार के लिए गौशाला भेजा जाता है। आयुक्त ने पशु मालिकों से अपील की है कि वे अपने मवेशियों को बांध कर रखें ताकि शहर में यातायात सुचारू रहे और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग स्थानों से चोरी हुई 5 मोटरसाइकिलों के मामले का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से पकड़कर राजनांदगांव लाया गया, जहां उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के कब्जे से कुल 2,06,759 रुपए कीमत की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते वर्षों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। अलग अलग मामलों में अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर कीरो के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली और साइबर सेल की टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थलों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी सुराग मिलने के बाद पुलिस टीम गोंदिया महाराष्ट्र रवाना हुई, जहाँ स्थानीय पुलिस के सहयोग से संदिग्ध युवक संघर्ष सुभाष डोंगरे को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने राजनांदगांव से मोटरसाइकिलें चोरी कर अपने गांव ले जाना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर ड्रीम योगा, सीबी साइन, हीरो होंडा साइन और 2 बुलेट मोटरसाइकिलें बरामद की गई। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।